जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संजय झा, नोएडा से। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं, मेरी आंटी, मेरे 2 बच्चे, मेरे माता पिता, मैं 6 आदमी को परिवार लेके इस नोएडा शहर में रहता हूँ। आज की डेट में मैं जॉबलेस हूँ और सारी परिवार की सारा परिवार यानी कि मेरे ऊपर ही डिपेंड है, जिसमें से दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनका भी खर्च है, सब कुछ है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ मालिक की मेहर हो वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती। मैं सन 2018 में उनके चरण शरण से मेरे मालिक ने मुझे अपने चरणों में बुलाया, बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दिया। और आज 2025 है। मेरे पूरे परिवार की रक्षा सिर्फ गुरु जी, उनकी इतनी असीम अनुकंपा है कि जिसका मैं बखान नहीं कर सकता। मम्मी पापा सभी मेरे इतने बड़े बड़े कष्टों, शारीरिक कष्टों से उन्होंने दूर किया है कि जहाँ पे मेरी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं इनको बचा भी पाऊँगा या नहीं, फिर भी आज हम सभी परिवार के सदस्य सुरक्षित हैं, सिर्फ मालिक की कृपा से। अभी 2-3 दिन पहले एक ग्रुपा ने एक टेलीपैथी से मैसेज दिया था कि मैंने तेरे उस मेंबर को मौत के मुंह से निकाला है। मैं समझता हूँ गुरुपा कि हमारे कष्टों को आप अपने ऊपर लेते हैं, जिसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते, ना उस हिसाब से आपकी भक्ति कर पाते हैं और ना ही आपको इतना शुक्राना कर सकते हैं। और बदले में आपको चाहिए क्या? शुक्राना। जो भी हम जितना भी करें, लेकिन बहुत कम है इन एहसानों का, आप जैसे गॉड का, आप जैसे फरिश्ते का। तो चरण धो धो के भी हम जन्मों जन्मांतर तक पीते रहें, फिर भी आपका कर्ज नहीं उतार सकते। हे मेरे दया के भवसागर, हे मेरे करुणा निधान, इसी तरह मेरे परिवार को आप सुरक्षित रखें, सभी संगत परिवार को सुरक्षित रखें, सभी को खुशियाँ दें। मालिक, बस अपना तो एक ही अरदास है कि जैसे माधव ने अर्जुन को अपने नाम की दीक्षा दी थी कि जैसे कि वो सोते भी थे
तो श्री कृष्ण ही रटते थे। बस अपना तो एक यही इच्छा है कि आप अपनी मुझे भक्ति दें कि मेरे रोम रोम से, मेरे हर श्वास श्वास से सिर्फ जय गुरु जी। मैं संगत जी पहले राधा स्वामी सत्संग से जुड़ा हुआ था और मालिक ने ही मुझे बताया कि जिनसे तू जुड़ा हुआ था उन्होंने ही तुझे मेरी शरण में भेजा है। अब कितने जन्मों से रिश्ता है गुरु पाक के साथ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनका कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चरण शरण से लगाया। और मैं उस गुरु को भी कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इनके शरण में भेजा। मेरे मालिक बस ऐसे ही सभी संगत परिवार पे अपनी खुशियाँ लुटाते रहें, सबका दुख दूर करते रहें, सबका कल्याण करें, पूरे विश्व में शांति हो, सब सुरक्षित हों। इसी कामना के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को पूर्ण विराम देता हूँ। और मालिक की बढ़ियाई करना इतना आसान नहीं है। हम लोग उनके सामने तो वैसे भी कीड़े मकोड़े हैं, तो इनका बखान हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बस यही हाथ जोड़ के मैं अपने करुणा निधान, अपने दया के भवसागर, अपने परम पिता परमेश्वर, अपने गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, अरब खरब दंडोत करता हूँ और हर श्वास श्वास में उनका शुक्राना करता हूँ कि बस अपने श्री चरणों से लगाए रखें, मेरे पूरे परिवार पे अपनी कृपा बरसाए रखें। कोई बात नहीं, आज मेरे पास नौकरी नहीं है, उनकी कृपा जब होगी तो बिल्कुल मिलेगी। अगर नौकरी मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन घर तो वही चला रहे, उन्हीं की कृपा से हम सांसें ले रहे, खा रहे, पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे। बस मालिक से एक यही फरियाद है और सभी संगत परिवार से यही फरियाद है कि थोड़ा सा मेरे लिए भी दुआ कर दें कि मालिक को रहम आ जाए। चाहे मेरा कोई अपना कारोबार हो या मेरी नौकरी हो, वो जल्द से जल्द, क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। इसी अरदास के साथ उनके चरणों में मैं अपने गुरु पा के चरणों में ये अरदास लगाता हूँ कि मेरी ये सुनेंगे और जैसे शारीरिक कष्टों से बचा रहे हैं, दुनिया के आपदाओं से बचा रहे हैं, वैसे ही मेरे जीवन यापन का भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मेरे गुरु पा देंगे। इसी पूर्ण विश्वास के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। और जो भी अंकल और आंटी मेरे इस शुक्राना सत्संग को शेयर करेंगे, गुरुपा उनको भी बहुत खुशियाँ देना, उनके ऊपर अपनी मेहर बरसाए रखना। और अंकल और आंटी दोनों को ही मैं कोटि कोटि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मेरा पहला है, दूसरा है, पाँचवा है, छठा है। बस मालिक की आदेश होती है, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आतुर हो उठता हूँ। संगत जी, सबसे पहली बात तो कि गुरुपा की इच्छा से, उनकी कृपा से मेरे दोनों बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए।
उनके लिए मैं उनका कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। और मेरे घर परिवार के करता धरता मेरे गुरु भाई हैं। वो जिस हाल में रखें, जैसे रखें, वो सब उनकी कृपा है। और जैसे कि मैंने पिछले शुक्राना सत्संग में शेयर किया था कि मैं अभी जॉबलेस हूँ और अभी भी हूँ। अब मालिक की क्या मेहर होनी है ये तो मुझे नहीं पता और कब होगी, बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि उनकी मेहर कब हो। क्योंकि आज की डेट में मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुज़र रहा हूँ और उसका कारण एक ये भी है कि मैं जॉबलेस हूँ। बट हालात या टाइम जैसे भी हों, साथ में गुरुपा हैं और उन्होंने ही हमारी नैया को थाम रखा है। और उन्हीं की कृपा से आज शायद मेरा परिवार या मैं, हम लोग इस धरती पे ज़िंदा हैं। नहीं तो शायद हम में से कोई नहीं, कोई कुछ ना कुछ हादसा हुआ रहता। लेकिन गुरुपा की इतनी असीम अनुकंपा है कि मेरे बेटे पे भी कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी द्वारा बताया था कि मैंने तेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस की है। उससे पहले उन्होंने मेरे फादर की न्यू लाइफ ब्लेस की, जो टीबी डिजीज से प्रेरित थे। अब उनका मोस्टली ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है और पहले से काफ़ी बेटर हैं। सब गुरुपा की देन है। मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे हालात चाहे जैसे भी हों, मेरे मालिक मेरे साथ हमेशा रहें, मेरे अंग संग रहें उन्हीं की कृपा से। और साथ में उन्होंने ये भी मुझे मैसेज में दिया था कि तू चिंता मत कर, तेरा समय नहीं, तेरा दौड़ आएगा। बस उनका जो हुक्म होगा, मैंने इतना सोच लिया है कि उनके हुक्म को मानना है और उनकी राज़ी में राज़ी रहना है। हाँ, कभी कभी अपने आप से मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, जिससे कि मैं गुरुपा से लड़ाई झगड़ा भी करता हूँ। मैं उस मालिक से इतनी शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे क्षमा करेंगे, एक अपना कंजरा बच्चा ही समझ के, लेकिन मेरे गुनाहों को भी बख्शेंगे। मेरे कर्म भी काट रहे हैं। गुरुपा कभी नहीं चाहते कि मेरी संगत का कोई भी परिवार दुखी रहे, लेकिन संगत जी हम लोगों ने जैसा कर्म किया है और तो वो तो भोगना ही भोगना है। उसमें भी गुरुपा 90% तो अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमें देते हैं। 10% में जब हम नहीं झेल पा रहे हैं तो सोचिए अगर 100% मिले तो हम लोगों का क्या हाल होगा। इसीलिए मैं सभी संगत से, नए हों पुराने हों, उन पे विश्वास रखिए। और ईश्वर की भक्ति का आधार भी जहाँ तक मैंने आज तक गुरुपा के शरण में थोड़ा बहुत जो महसूस किया है वो यही कि उन पे विश्वास रखना है और अपने टाइम का इंतज़ार करना है, कर्म अपना अच्छा रखना है। मैं उन्हीं के मुताबिक अपनी जीवन की नैया जैसे जैसे वो पार कर रहे हैं वैसे वैसे ही मैं चल रहा हूँ। सब उन्हीं की कृपा से है। नहीं तो आज की डेट में जिसके परिवार में अकेला कमाने वाला हो और 5 सदस्य और हों उसके ऊपर डिपेंड, तो सोचिए क्या हाल होता है विदाउट जॉबलेस। लेकिन गुरुपा की कृपा से तकलीफ़ें तो हैं पर एहसास नहीं होता, क्योंकि वो मेरे हमेशा अंग संग हैं। और यहाँ तक कि मुझे मेरे सपनों में भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। बस उनके लिए बढ़ियाई करना ना मेरे पास, ना मेरी उतनी औकात है और ना ही मेरे पास उतने शब्द हैं
बस इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को पूर्ण विराम देता हूँ। और संगत जी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन स्ट्रगल से मत घबराइए। मेरे जैसे पता नहीं और कितनी भी दुनिया में होंगे और संगत परिवार में होंगे जिनके ऊपर मुसीबत आती है। बस घबराना नहीं है, अपना सिमरन करना है। बस गुरुजी से अरदास करनी है। और किसी का हम चाहे शारीरिक हो, किसी भी चीज़ से कुछ या किसी दूसरे के चेहरे पे हम मुस्कान ला सकें, उसके लिए हमेशा हमें अपना कार्य करना चाहिए। और मैं गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मालिक ने अपने श्री चरणों से मेरे को और मेरे परिवार को लगाया है और सारे संगत परिवार को उन्होंने सबकी नैया पार कर रहे हैं। संगत जी, एक बार कभी कभी मन में आता था जब मैं इस दौर से गुज़र रहा हूँ कि शायद हमारे गुरुपा पैसों वालों की अहमियत ज़्यादा देते हैं, पर उन्होंने उसका भी जवाब मुझे दिया। एक सत्संग मेरे सामने आया था जिसमें कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी दरबार में आए हुए थे, तो उन्होंने गुरुजी के सामने मत्था टेका और वहीं पे वो बैठने लगे। लेकिन तभी गुरुपा ने कहा कि नहीं, इनको यहाँ ना बिठा के वहाँ बिठाओ। मैं समझ गया कि उनके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी संगत एक बराबर है, बस फ़र्क अपने अपने कर्मों का है। तो जैसा हमने बोया है तो काटना तो पड़ेगा। अब मालिक की शरण में गए हैं तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। बस मेरा धैर्य ऐसे ही बनाए रखे गुरुपा, मुझे हिम्मत देते रहे। और एक गुजारिश करूँगा कि मेरी रोजी रोटी का कुछ इंतज़ाम कर दें। ऐसे अरदास तो हमने बहुत की है, मालिक से बहुत कुछ मांगा है जो इस दुनिया के लिए, जो शायद भौतिक रूप से हम लोगों की ज़रूरत है, लेकिन मालिक को मालिक। और वैसे तो मैंने सोचा था कि सिर्फ मैं मालिक से मालिक को ही मांगूंगा, लेकिन ऐसा कभी कभी हम इस दुनिया में हैं, इस माया जाल में हम भी फंस जाते हैं और हमें भी भौतिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हम अपने पिता या हम अपने परमपिता परमेश्वर से ना कहें तो किससे मांगेंगे। तो मेरा जहाँ तक कहना है संगत जी कि अगर मैं भगवान से नहीं अपनी अरदास करूं, मैं अपने गुरु पास से नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। मैं अपने सुख और दुख दोनों में ही वो मेरे कदम से कदम मिला के मेरे घर के यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मुखिया कह लीजिए, परमपिता परमेश्वर कह लीजिए, मेरे आराध्य कह लीजिए, जो भी कहिए, बस उन्हीं की कृपा है। अपने चरण शरण से हमें ऐसे ही लगाए रखें, मेरे पूरे परिवार पर ऐसे ही कृपा की बरसात करते रहें। सारे संगत परिवार पे अपनी कृपा बरसाए रखें, सारे संगत परिवार हंसदे बसदे रहें। बस मालिक से यही अरदास है, यही फरियाद है कि बस सबकी सुनो और ज़िंदगी में जब उनकी असीम अनुकंपा के हम पात्र बनेंगे तब मैं फिर दोबारा या उनकी हुक्म जब भी जारी होगी तो मैं फिर शुक्राना सत्संग करूँगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज मैं गुरुपा के सामने ही जो भी संगत जी मेरे दिल में आया, मैंने आप लोगों के समक्ष अपनी बातें रखी है। कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी की बड़ाई करना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो तीनों लोक नौखंड के स्वामी हैं। हम लोग तो वाकई ही कीड़े मकोड़े ही हैं, लेकिन फिर भी वो हमें इतना प्यार करते हैं
उनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आज की दुनिया में तो अपना अपना नहीं होता, और आपको हमने दिया ही क्या है, एक शुक्राना, वो भी शायद सुबह शाम कभी कभार जब याद आ गया या कुछ हो गया तब देते हैं। पर जहन में आपका, मेरे दिल में हमेशा आपकी तस्वीर रहे, आपका निवास हो, मैं यही चाहता हूँ। और आपके चरण शरण से कभी ना मैं अलग हूँ मालिक। मेरा एक ही फरियाद है कि मैंने तो सिर्फ़ आपको पाना है, बाकी जो देना है नहीं देना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बस एक ही गुजारिश करूँगा कि मेरे घर परिवार की, जैसे ही आपने आज मेरी जो हालात है आपने थाम रखा है, तो वो डोर कभी मत छोड़ना। अगर आपका साथ होगा तो शायद आप मुझे 7 समुंदर भी पार करवा देंगे। मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को पूर्ण विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।